बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगर में श्री कृष्ण नामक बालक रहते थे। एक दिन गोकुल में एक बड़ा विपत्ति आया जिसने सभी गोपियों को परेशान कर दिया। श्री कृष्ण ने देखा और उन्होंने तत्काल उनकी सहायता के लिए कदम उठाया। वह गोपियों के साथ रास लीला करते हुए उन्होंने विपत्ति को दूर कर दिया और सभी को खुशी के लम्हे दिलाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को बताया कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति और सच्चे मन से उसका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है और भगवान की शरण में रहकर हम उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। उस दिन के बाद गोपियां श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में और भी निष्ठावान हो गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन के उत्कृष्ट तत्वों की शिक्षा दी। वह गोपियों को बताए, बुरा वक्त हमें ये सिखाता है कि हमारा सहारा केवल ईश्वर में है और उसी की भक्ति में हम अपने सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की उपदेशों ने गोपियों को आत्मनिरीक्षण और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना हमें बड़े और मजबूत बनाता है और अगर हम भगवान के साथ हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गोपियां ने इस अनुभव से अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीखा और उन्होंने अपनी संघर्षों को उत्तेजना में परिणामी बदल दिया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान की शरण में रहकर हम अपने जीवन को प्रबल बना सकते हैं और सभी चुनौतियों को विजयी बना सकते हैं। गोपियों के साथ रहकर श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान, भक्ति और सेवा का महत्व बताया। उन्होंने ये सिखाया कि अगर हम दृढ़ आस्था के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद सदैव मिलता है। एक दिन गोपियां श्री कृष्ण से पूछने लगी, बुरा वक्त आता क्यों है और हमें इससे कैसे निकलना चाहिए? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बुरा वक्त आता है ताकि हम अपनी दुर्बलताओं को जानें और उन्हें परिवर्तन का एक मौका पाएं। तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोपियां ने उनकी बातों को सुनकर आत्मनिरीक्षण की ओर मोड़ा और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। उन्होंने बुरे वक्त को एक अवसर में बदला और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें सीखने और प्रगति की दिशा में मदद करती हैं। भगवान के साथ जुड़कर हम अपने आत्मविकास में सहायता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर पहलुओं को सकारात्मक रूप में स्वीकार कर सकते हैं।